जय श्री हरि। अब हम कुछ प्रमुख कृदंत प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में और राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई आदि में कक्षा 9, 10, 11, 12 के अंदर विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं संस्कृत में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनमें एक प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ में होता है और पुल्लिंग में इसका रूप बनाने के लिए बड़ा ही सरल तरीका है। प्रायः लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन के जो ती है उस पद को हटा दें तो इसका पुल्लिंग में रूप बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है और इसका अर्थ सब जगह रहता है, रहा है, रही है। इस प्रकार से जो कंटिन्यूस फॉर्म वाले उदाहरण होते हैं इंग्लिश में उसी प्रकार से होते हैं, अथवा हुआ भी इसका अर्थ करते हैं, करता हुआ, पढ़ता हुआ। ऐसे स्त्रीलिंग में इसका बनाने के लिए, रूप बनाने के लिए जो बहुवचन है उसके इकार के स्थान पर दीर्घ इकार हम लगा देंगे तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा। और नपुंसकलिंग में इसका रूप बनाने के लिए उसी धातु का जो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है उसमें जो ती आता है उसके इकार को हटा देंगे, छोटे इकार को, तो शेष रूप जो है वो क्षत्रिय प्रत्ययांत बच जाएगा। जैसे पट धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे और पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती रूप बनता है, तो यहाँ पर पठंती का जो ती है उसको हटा देंगे और रूप बन जाएगा पठन, अर्थ होगा पढ़ता हुआ। यहाँ सभी जगह पर लटः क्षत्रिय शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे यह सूत्र लगेगा। ऐसे ही लिक धातु से क्षत्रिय बनाना हो पुल्लिंग में तो उसी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में और लिखंती बनता है, तो ती को हटा देंगे तो बच गया लिखन और लिखता हुआ अर्थ इसका हो जाएगा। वद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, वदंती बनता है, वदंती के ती को हटा देंगे, वदन बोलता हुआ। इस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो इच्छन्ति रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, उसके ती को हटा देंगे तो बन गया इच्छन, इच्छा करता हुआ। दृश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय बनाना हो तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पश्यन्ति बनता है, उसके ती को हटा देंगे, पश्यन बच गया, देखता हुआ। और हसन, हसंती, यहाँ ती को हटा देंगे और हसन बन गया, हंसता हुआ। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में बनाने के लिए उसी बहुवचन के रूप को दीर्घ ई में बदल देंगे, तो पट धातु से क्षत्रिय बनाएंगे, पठंती है, उसके पठंती के जो इकार है उसको बड़े ई में बदल देंगे और पठंती पढ़ती हुई। और लिख से क्षत्रिय लिखंती, वद से क्षत्रिय वदंती, बड़ा ई सभी जगह आएगा। इस से क्षत्रिय इच्छन्ती और दृश्य से क्षत्रिय पश्यन्ती और हस से क्षत्रिय हसंती, हंसती हुई। और इसी नपुंसकलिंग में जब बनाना हो तो पट धातु से क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती ऐसा रूप बनता है, उसके पठती के इकार को हटा देंगे, बच गया पठत और ये रूप हमारा क्षत्रिय प्रत्यय में बन गया पठत, पढ़ते हुए। और लिख धातु से क्षत्रिय बनाएंगे तो लिखत, वद से वदत, इस से इच्छत, दृश्य से पश्यत और हस से हसत। इस प्रकार ये क्षत्रिय प्रत्यय के रूप हो गए। अगला प्रत्यय है शानच प्रत्यय। यह है आत्मनेपदी धातुओं के साथ में लगता है। चानच में आन शेष रहता है और मैं का आगम हो जाता है, तो आप मान लीजिए मान शेष रहता है, सीधा सीधा धातु के साथ में और शानच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, मान जोड़ दिया जाता है। पुल्लिंग में इसके रूप राम की तरह राम है ऐसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह। तो एद धातु से शानच प्रत्यय जोड़ेंगे, एद में मान जोड़ दिया, एद मान है, बढ़ता हुआ। और एद में माना जोड़ दिया, आ जोड़ दिया अंत में, तो बढ़ती हुई। और एद से शानच करेंगे तो एद मानम, तो यहाँ पर मान जोड़ के नपुंसकलिंग की तरह एद मानम बना दिया। इसी प्रकार सेव धातु से शानच किया तो मान जोड़ दिया, सेव मान है, सेवा करता हुआ। स्त्रीलिंग में मान में आ जोड़ दिया, टाप जोड़ दिया, सेव माना हो गया और सेव मानम यहाँ पर नपुंसकलिंग में बन जाएगा। इसी प्रकार वृत्त धातु से शानच जोड़ेंगे तो यहाँ पर वृत्त के री को गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा वर्तमान है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसकलिंग में वर्तमानम। इसी प्रकार मुद धातु से शानच करेंगे तो यहाँ पर भी मुद के ऊ को गुण हो जाएगा ओ
तो बन जाएगा मोदमान है, प्रसन्न हुआ। और क्री धातु से शानच जोड़ेंगे, पर हम शानच के स्थान पर मान मुख का आगम नहीं करेंगे और आण है ऐसा रखेंगे, तो क्री को गुण करके और कुर्वाण है बन जाएगा करता हुआ। वृद्ध धातु से शानच जोड़ेंगे, मान बचेगा मुख का आगम होकर के, तो व्री के री को गुण हो जाएगा और बन जाएगा वर्धमान है, बढ़ते हुए, ऐसा अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रत्यय है कृदंत प्रत्ययों में तय प्रत्यय। यह प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है और इसमें शेष रहता है तय। भूतकाल में जो लंग लकार है उसके स्थान पर इसका बहुधा प्रयोग होता है। और पट धातु से जब तय प्रत्यय करेंगे, तक तवतु निष्ठा, इस सूत्र से तय प्रत्यय जब करेंगे तो पठ में बच गया शेष तय और इट का आगम कर दिया, तृतीय विभक्ति के साथ इसका प्रयोग होता है और रूप बन गया पठितः और अर्थ होगा पढ़ा। पुल्लिंग में इसका रूप राम है इस प्रकार से, स्त्रीलिंग में रमा इस प्रकार से पठिता, और नपुंसकलिंग में फलम इस प्रकार से, पठितम इस प्रकार से उदाहरण इसका बन जाएगा। इसी प्रकार हस धातु से तय जोड़ेंगे तो हसित है, लिख से जोड़ेंगे तो लिखित है, क्री से सीधा सीधा तय जोड़ेंगे तो कृत है, ज्ञा से तय जोड़ेंगे ज्ञात है, जाना, गम से तय जोड़ेंगे तो गत है, गया, यहाँ गम के मय का लोप हो जाएगा। भूत है ये दो धातुओं से होता है, अस धातु और भू धातु। तो भू धातु से तय करेंगे तब भी भूत है, और अस धातु को भू आदेश हो जाता है तब भी भूत है माने हुआ। और स्मृति धातु से तय जोड़ेंगे तो स्मृत है याद किया। ये कर्मवाच्य में इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। तय प्रत्ययों से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामेण पठित है, राम के द्वारा पढ़ा गया, रमया हसित है, रमा के द्वारा हंसा गया, हरिणा लिखित है, हरि के द्वारा लिखा गया, गुरुणा कृत है, गुरु के द्वारा किया गया, मया ज्ञात है, मेरे द्वारा जाना गया। इस प्रकार से इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रत्यय है तवतु प्रत्यय। यह भी भूतकाल अर्थ में ही प्रयोग होता है, शेष इसमें बचता है तवन, और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य के उदाहरणों में इसका प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में इसका रूप भवान इस प्रकार से तवान जोड़ करके करना चाहिए। स्त्रीलिंग में भवती इस प्रकार से वती जोड़ के तवती जोड़ के करना चाहिए। पठ धातु से तवतु प्रत्यय करेंगे और तवान इसमें हम जोड़ देंगे, इट का आगम कर लेंगे, तक तवतु निष्ठा से एक तवतु प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा पठितवान, अर्थ होगा पढ़ा। और स्त्रीलिंग में इसका बनाने के लिए और रमा की तरह स्त्रीलिंग में इसका बनाने के लिए भवती की तरह है और तवती जोड़ देंगे तो बन गया पठितवती पढ़ी। और यहाँ पद दिए हैं रमा पठितवती, रमा ने पढ़ा। इसी प्रकार हस धातु से तवतु जोड़ेंगे तो तवान जोड़ देंगे तो हसितवान, राम है हसितवान, राम हंसा। लिख धातु से तवतु जोड़ेंगे लिखितवान, इट का आगम यहाँ पर सभी जगह पर होगा। कृष्ण है लिखितवान, कृष्ण ने लिखा। इसी प्रकार क्री धातु से तवतु जोड़ेंगे और बच जाएगा तवान, तो बन गया कृतवान, हरि ही कृतवान, हरि ने किया। इसी प्रकार ज्ञा धातु से तवतु जोड़ेंगे ज्ञातवान, गुरु ज्ञातवान, गुरु ने जाना। गम धातु से तवतु जोड़ेंगे गतवान, यहाँ पर गम के मैं का लोप हो जाएगा, पिता गतवान, पिता गया। और भूतवान इस उदाहरण में भू धातु से तवतु जोड़ेंगे तब भी भूतवान, हुआ अर्थ होगा। और अस धातु को भू आदेश हो जाता है तब भी भूतवान, सह भूतवान, वह हुआ। इस प्रकार से उदाहरण बन सकते हैं। अगला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ है करके। इसमें शेष रहता है त्वा, और सीधा सीधा धातु से त्वा हम जोड़ देंगे और इट का आगम कर लेंगे। तो पट धातु से त्वा जोड़ेंगे तो समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, इस सूत्र से, और त्वा प्रत्यय कर लेंगे, त्वा शेष रहेगा, इट का आगम हो जाएगा पठित्वा, पढ़कर, ऐसा अर्थ होगा। हस धातु से त्वा जोड़ेंगे, इट का आगम कर लेंगे हसित्वा। लिख से त्वा जोड़ेंगे, त्वा शेष रहेगा, इट का आगम लिखित्वा, लिख कर। और क्री से त्वा जोड़ेंगे कृत्वा, करके। ज्ञा से त्वा जोड़ेंगे तो ज्ञात्वा। और गम से त्वा जोड़ेंगे, गम के मैं का लोप कर देंगे तो बन जाएगा गत्वा, जाकर। और भू धातु से त्वा जोड़ेंगे तो भू से भूत्वा,
होकर और अस को भू आदेश होकर के भूतवा दोनों प्रकार से रूप बन जाएंगे। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इसमें कर्ता तो एक रहता है, क्रिया दो हो जाती है। जैसे उदाहरण है रामः पठित्वा हसति, राम पढ़कर हंसता है, तो एक क्रिया हो गई पढ़ना और एक हो गया हंसना। तो यहाँ दो क्रिया है, इसलिए एक क्रिया की समाप्ति से पहले दूसरी क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ तो आप प्रत्यय लगाया। और हरि ही लिखित्वा स्मरति, हरि लिखकर याद करता है, तो लिखकर और याद करना ये दो क्रियाएं हो गई। इसी प्रकार से एक प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय, ये भी कर के अर्थ में होता है और इसमें शेष रहता है यह। और इसकी खास बात है कि इसके साथ में धातु से पहले उपसर्ग जरूर जोड़ा जाता है। तो जैसे प्रपठ्य है, प्रय उपसर्ग है, इसके साथ में पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो समास से अनय पूर्वक्त्यो ल्यप, इस सूत्र से ल्यप प्रत्यय यहाँ पर होता है। तो ल्यप में यह शेष रहा तो प्रय पठ यह सीधा सीधा जोड़ दिया पढ़कर। इसी प्रकार वी उपसर्ग के साथ हस धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो विहस्य समासे नय पूर्वक्त्वो ल्यप, और लिख धातु से समासे नय पूर्वक्त्वो ल्यप से वी उपसर्ग लगा करके ल्यप प्रत्यय करेंगे तो विलिख्य लिख कर, और उपसर्ग के साथ क्री धातु से और ल्यप प्रत्यय करेंगे तो तुक का आगम बीच में हो जाएगा उपकृत्य उपकार कर, और वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो विज्ञाय जान कर, और आग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा आगम्य आकर, ऐसा अर्थ बनेगा। और सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो समभूय, ऐसा उदाहरण बन जाएगा होकर। यहाँ पर भी कर्ता एक है, क्रिया दो है। उदाहरण है रामः प्रपठ्य स्मरति, राम पढ़कर याद करता है, और गुरु आगम्य वदति, गुरु आकर याद करता है। अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, जिसमें शेष रहता है तुम, अर्थ है के लिए। तो जैसे पठ धातु से तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, तुमुन नवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया यहाँ पर भी होती है। इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय करते हैं, शेष रहता है तुम, और तुम के साथ में हम ईट का आगम कर लेंगे तो पठ से तुमुन किया तो बन गया पठितुम, हस से तुमुन किया ईट का आगम किया तो हसितुम, और लिख धातु से तुमुन में ईट का आगम भी करेंगे, साथ में लिख के ई को गुण करेंगे ए तो बन गया लेखितुम, लिखने के लिए। क्री धातु से तुमुन करेंगे, क्री के री को गुण होगा अर, बनेगा करतुम, यहाँ ईट का आगम नहीं होगा। ज्ञा से तुमुन करेंगे तो ज्ञातुम, सीधा सीधा जानने के लिए। गम से तुमुन करेंगे गंतुम, जाने के लिए। और भू से भवितुम, तुमुन प्रत्यय जोड़ करके ईट का आगम करेंगे, भू के ओ को गुण करेंगे और फिर ओ को अवादेश करेंगे तो बनेगा भवितुम। यहाँ अयादि संधि से अवादेश होता है। कुछ उदाहरण है इसका, जैसे अहम लेखितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं लिखने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ लेखितुम में तुम प्रत्यय लगा दिया, लेखितुम और गच्छामि दो क्रियाएं यहाँ साथ में है। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।